बुधवार रात्रि में धमोला नदी में पीछे से पानी आने के कारण देवपुरम कॉलोनी में पानी भर गया था, जिसमें ज्यादातर मकानों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया था। लोग मकानों में फंसे हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते सीएफओ सहारनपुर तत्काल एक यूनिट फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। लाइफ जैकेट और रस्से की मदद से लैडर, सीढ़ी लगाकर अथक प्रयासों से 2 मकानों में से 6 लोगों को सुरक्षित बचाते हुए सकुशल बाहर निकाला गया, जिसमें कि एक बुजुर्ग एवं एक बीमार महिला, एक युवक, एक युवती व 2 बच्चे थे। वहीं बाबा लाल दयाल मंदिर में भी पानी आने से भारी नुकसान हुआ है। मंदिर का फर्श भी बैठ गया है। ये एक बहुत ही भयानक आपदा, पता नहीं पीछे से कहाँ से नदी में ये जल स्तर एकदम बढ़ता है और ये पूरे शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें काफ़ी घर जो हैं वो बेघर हो गए, लोगों के पास खाने को नहीं है, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। नदी का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइडों से चौड़ी हो, फिर इसकी पेचिंग हो, कम से कम पानी को रास्ता मिले ताकि ये आपदाएं किसी को अभी जो है हम कोशिश कर सकते हैं किसी का भी नुकसान इससे ना हो और लोग कम से कम बेघर ना हो। अभी 10 दिन पहले भी आई तो सब लोगों ने अपना व्यवस्था जो है बनाई, बहुत अच्छे से बनाई, और अब दोबारा से फिर उसी तरह से सबको घर खाली करके जाना पड़ा। और सामान, कईयों का बेड, सामान, मंदिर के भी फर्श बैठ गए, दरवाजे सब टूट गए, कई जगह से तरेड़े दरारें आ गई। तो कहने का तात्पर्य छोटा सा बस यही है कि इसका नदी को चौड़ा किया जाए और पानी की जगह दी जाए ताकि इस आपदा से हम लोग और सब लोग इससे बच सकें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने महिला किरण वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में माधव नगर चौक पर समर्थकों के साथ धरना देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने उनको समझाकर एसएसपी से मिलने के लिए पुलिस लाइन भेजा, जहां पर एसएसपी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद वह वापस लौट गए। तो वहीं दूसरी ओर महिला किरण वर्मा ने भी एसपी सिटी के यहां पहुंचकर फिर से राहुल बेदी पर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। भी जानता है उस महिला ने एक परिवार को खराब कर रखा था, उस परिवार के साथ लग के मैंने जो लड़ाई लड़ने का काम किया और उसके बाद जो उस महिला ने मोहल्ले वालों के ऊपर और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, उससे माधवनगर मोहल्ला निवासी में आक्रोश है और भारतीय किसान यूनियन बेदी परिवार में पूरा आक्रोश है। तो जिससे कि हमने 45 घंटे का पुलिस प्रशासन को टाइम दिया था कि या तो महिला ऑनलाइन कैमरे पर आकर माफी मांगे या अपनी गलती माने, अन्यथा राहुल बेदी की छवि खराब करने का जो उसने कार्य किया है तो राहुल बेदी से कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो राहुल बेदी जिंदा दिली से जिएगा या राहुल बेदी आत्मदाह करेगा। तो अब पुलिस प्रशासन की पूरी फोर्स यहाँ पे है। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, कप्तान साहब आपको बुला रहे हैं, उनके ऑफिस पे चलिए। अगर हमारी मांगों को कप्तान साहब के यहाँ भी नहीं माना गया तो हम वहीं धरने पे बैठेंगे। भारतीय किसान बेदी परिवार जब तक लड़ाई लड़ता रहेगा, जब तक वो महिला ऑनलाइन कैमरे पाकर माफी नहीं मांगेगी। राहुल बेदी ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, हर वक्त धमकी दे रहा है जान से मारने की। कहता है मैं तेरे को शहर के अंदर नहीं रहने दूंगा, तेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। मेरा माधवनगर में घर है, वहाँ पे मेरा खुद का मकान है, मुझे रहने नहीं दे रहा है, धमकी दे रहा है मारने की बहुत ज़्यादा। मैं हर जगह चली गई हूँ। वो कहता है वो मेरे मकान पे कब्जा करना चाहता है, कहता है मुझे और मेरे 2 बच्चे उनको मार देगा, मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है राहुल बेदी से बहुत ज़्यादा। वो धरना पे धरना दे रहा है मेरे खिलाफ, पता नहीं क्या चाह रहा है, मुझसे कौन सी दुश्मनागी निकाल रहा है। वो कहता है मेरी मर्जी से जिएगी, अगर जिएगी तो, वरना मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। अधिकारी के पास गए हो, क्या कहा? अधिकारी कह रहे कोई नहीं, तू अपने घर जाके रहे, कुछ नहीं होगा। सब ये बोल रहे मैं कैसे चली जाऊँ, मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बिना सिक्योरिटी के कैसे घर चली जाऊँ। सब ने मेरे को कहा तू घर जाके रहे। क्या सहारनपुर में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिलाध्यक्ष राव कैसर एवं प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुई घटना के विरोध में राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। जिलाध्यक्ष राव कैसर एवं चौधरी धीर सिंह ने कहा कि मणिपुर में जो घटना घटित हुई है तो उससे पूरे विश्व में भारत का सर नीचा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने इस पर एक ही वक्तव्य नहीं दिया, न ही सदन में चर्चा के लिए तैयार है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अधिकारी के द्वारा हमारी ये मांग है कि मणिपुर सरकार को, जिसने 3 महीने तक वहाँ के जुल्म ज़्यादती अब तक रोक नहीं पाई है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस तरह नारी जाति का अपमान हुआ है, एक नारी 2 नारियों को निर्वस्त्र कर उनके साथ एक सामूहिक बलात्कार किया गया, सड़कों पर उनको दबाया गया, ये पूरे भारत को दुनिया के अंदर शर्मिंदा करने का काम हुआ है। और ऐसी सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं बचता जो नारी का सम्मान भी ना बचा सके, जो जातीय हिंसा ना रोक सके। 3 महीने से मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है और एक सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इतने दबाव के बाद भी एक राजनीतिक बयान देते हैं मणिपुर को लेकर। मणिपुर को राजस्थान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये मांग है कि तत्काल इस सरकार को भंग किया जाए और दलितों को जो जिनका उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय दिया जाए और जो कल्पित हैं। आशाओं का 15 दिन बाद बुधवार से एक बार फिर से शुरू हुआ वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आज भी रहा जारी। कल तक वेतन नहीं मिलने पर कुछ आशाओं ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी। प्रधान संजय वालिया के नेतृत्व में लंबे समय से आशाएं अपने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करती चली आ रही है। नेताओं और अधिकारियों के द्वारा उनके वेतन को पूरा दिलाने की बार बार बात कही जाती है, आश्वासन दिया जाता है, पर अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। लेकिन जितने दिन 15 दिन हम इन आशाओं ने, संघियों ने घर रहने का काम किया, कोई पैसा डलने का काम नहीं हुआ। फिर हमने 4 दिन पहले आए, सीएमओ साहब से मिले, उन्होंने फिर कहा कि आश्वासन दिया। आज हमें लगातार तीसरा दिन अनिश्चितकालीन धरने पे है और कल भी कुछ पैसा डला है, परसों भी डला है। सीएमओ साहब का मानना है कि 70% पैसा डल चुका है, 30% बकाया है। आशाएं और संघनी और हम एक बात अलग कह रहे हैं कि 70% बकाया है, 30% पैसा भी डला है। एक अलग गुत्थी उलझी हुई है। पहले वो कहते थे 95 डल गया, 5% रह रहा है, तब हम कहते थे कि 95 रह रहा है, 5% डला है।